I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं आगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलने जा रहे हैं स्काई ब्लॉक प्लैनेट। भाई मैंने सुना है स्काई ब्लॉक बहुत ही अच्छी सीरीज है, इसलिए मैं इसे अपने चैनल में चालू करने जा रहा हूँ। तो गेम शुरू हो गया, इसलिए भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ है आप? आ जाइए। ओए आगी, ये मैं क्या देख रहा हूँ माइनक्राफ्ट में इतने सारे प्लैनेट्स। हम कहाँ हैं भाई? ये तो कोई जादुई दुनिया लगती है। क्या हम स्पेस में आ गए हैं? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए भैया। इसे कहते हैं स्काई ब्लॉक सीरीज। इसमें आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, जिससे आपको सरवाइव करना होता है। पर ये जो स्काई ब्लॉक है, ये दूसरे स्काई ब्लॉक से काफी अलग है। इसमें आपके पास रिसोर्सेज तो खूब सारे होते हैं, पर उस वैसे ही खतरे भी होते हैं। इसमें हर प्लैनेट अलग अलग चीजों का बना हुआ है, जैसे कि डायमंड के और या फिर सामने वाला कॉबलस्टोन से बना हुआ है। वैसे ही आपको सैंड का भी मिलेगा। जैसे जिसमें हम स्पॉन हुए हैं वो डर्ट का बना हुआ है। हर प्लैनेट के ऊपर एक स्पॉनर लगा हुआ है, जिसके आप पास जाएंगे तो उसमें से मॉन्स्टर स्पॉन होगा। ये देखिए चेस्ट, जिसमें इतनी सारी चीजें रखी हुई है। इस सीरीज में भैया हम हर प्लैनेट में एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। फिलहाल तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जिसे हमें इस प्लैनेट में सरवाइव करना होगा। इसके बाद जब मेरे पास काफी रिसोर्सेस हो जाएंगे, तब मैं दूसरे प्लैनेट में जाऊंगा भैया, और वहां रखे स्पॉनर से हम उसमें एक्सपी फॉर्म भी बनाएंगे, ताकि हमको और भी अच्छी अच्छी चीजें मिल सके। ओए आगी, मुझे तो लगता है इसमें नॉर्मल माइनक्राफ्ट से ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल भैया, ये आम स्काई ब्लॉक की सीरीज से काफी अलग होगी। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि एक जगह डिसाइड कर देते हैं जहां हम एक छोटा सा रूम बनाएंगे। उसी रूम में हम अपना कॉबलस्टोन जनरेटर बनाएंगे भैया। ओए मुन्ना, ये मैंने नई चीज सुनी, ये क्या है? मुझे ये तो बता। भैया, कॉबलस्टोन जनरेटर की जरूरत हमें नॉर्मल माइनक्राफ्ट में नहीं पड़ती, लेकिन इस माइनक्राफ्ट में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जब लावा और पानी आपस में मिलते हैं तो कॉबलस्टोन जनरेट होता है। वो हमारे लिए रिसोर्सेस से काम करेगा। हम उससे जितना चाहे कॉबलस्टोन जनरेट कर सकते हैं। फिर उसी से हम बाकी सारी चीजें भी बनाएंगे। इसमें आप चेस्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास सैपलिंग है, जिससे हम और पेड़ उगा सकते हैं। लेकिन इस सीरीज में दिक्कत यह है कि हमारे पास काफी सारे प्लैनेट हैं, तो उनकी परछाई यहाँ पर पड़ती है, और किसी भी पेड़ के उगने के लिए डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए हम हर जगह पेड़ नहीं उगा सकते यहाँ पर। उसके अलावा इसमें आइस के 2 टुकड़े बने हुए हैं, जिससे हम बना सकते हैं इनफिनाइट वाटर सोर्स। और साथ ही साथ चेस्ट में खूब सारे वुड के टुकड़े पड़े हुए हैं, वुड के लॉक पड़े हुए हैं, जिससे हम स्टार्टिंग में ही अपना क्राफ्टिंग टेबल और सारी चीजें बना सकते हैं। तो मैं कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए अंदर एक केव बनाऊंगा भैया, क्योंकि अगर मैंने ऊपर बनाया तो इसमें ये जानवर उसमें फंसकर जल भी सकते हैं, और हो सकता है कि हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर खराब हो जाए। तो ये जगह मुझे ठीक लग रही है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से डिगिंग करना स्टार्ट करते हैं भैया। और इसमें काफी अंदर तक खुदाई कर लेते हैं, जहां एक रूम बनाएंगे हम, जिसमें यहीं पर अपना कॉबलस्टोन जनरेटर रहेगा। और इस सीरीज में सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लैनेट पर खूब सारे एनिमल स्पॉन होते हैं, वो भी अपने आप। यानी कि मैं 3 शीप्स को मार के उनका वूल निकाल सकता हूँ, और साथ ही साथ तुरंत बेड भी बना सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा रूम तैयार। अब हम तैयारी करते हैं कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने की, जिसके लिए मुझे 4 ब्लॉक तक खुदाई करनी होगी। अरे मुन्ना, मैंने अभी तक जाना था कि माइनक्राफ्ट में लावा में वाटर बकेट डालने से वो ऑब्सिडियन जनरेट करता है, पर यहाँ पर तो तू कॉबलस्टोन की बात कर रहा है। भैया, जब आप लावा में पानी डालेंगे तो लावा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद वो ऑब्सिडियन बन जाएगा, जिससे कि लावा खत्म हो जाता है।
पर कॉबलस्टोन बनने पर लावा ठंडा नहीं होता, बल्कि वैसा का वैसा ही रहता है। आप देखिएगा भैया, मैं अभी बनाता हूँ। इसके लिए हमें फिर से ऊपर जाना होगा। हट जा पिगी, वरना मर जाएगा फालतू का। एक भी धक्का पड़ा तो सीधा नीचे जाएगा, इसलिए संभल के रहना। तो भैया अब हम निकाल लेते हैं लावा का बकेट और साथ ही साथ आइस के ब्लॉक्स, और जो खुदाई से हमें इतने सारे डर्ट के पीस मिले हैं उन्हें चेस्ट में रख देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और बनाते हैं कॉबलस्टोन जनरेटर। साथ ही साथ मैं वुड के लॉग भी रख लेता हूँ, क्योंकि वहां पर हमें क्राफ्टिंग टेबल भी बनाना होगा। इस सीरीज की सबसे खतरनाक बात यह है भैया कि अगर आपके पास कोई सामान है और आप उसे लेकर नीचे गिर गए तो वो सामान गुम जाएगा, फिर वो दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा। ओए मुन्ना, ये तो काफी खतरनाक लगता है। नहीं भैया, उतना खतरनाक नहीं है, बस आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो दिखाता हूँ, ये आइस को हम यहाँ रखते हैं, फिर इसे तोड़ने पे ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओह मुन्ना, ये तो नई बात है, मैंने पहली बार देखा। आइस को तोड़ने से उसमें से वाटर फ्लो होने लगता है। अरे मुन्ना, ये क्या कॉबलस्टोन बन गया? अरे भैया, यही तो दिखाना चाहता था आपको। इसे कहते हैं कॉबलस्टोन जनरेटर। अब इसे निकालने के लिए हमें बनाना होगा पिकैक्स। उसके लिए सबसे पहले हमें क्राफ्टिंग टेबल बनानी होगी। तो जो वुड के लॉक्स थे, इससे मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ और अब बन गया क्राफ्टिंग टेबल। अब क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैं स्टिक बना लेता हूँ। उसके बाद हम बना सकेंगे लकड़ी का पिकैक्स। उसके बाद कुछ कॉबलस्टोन निकालने के बाद मैं स्टोन का पिकैक्स भी बना पाऊंगा। तो भैया ऐसे तो ये नहीं निकलेगा, इसके लिए एक चैम्बर बनाना होगा, यानी कि एक छोटा सा गड्ढा जिसमें हम बैठ के इसे निकालेंगे। तो ये रहा गड्ढा, इसमें ही बैठकर हमें इस कॉबलस्टोन को निकालना होगा। इस कॉबलस्टोन जनरेटर का बनना जरूरी था, अगर ये खराब हो जाता तो हमारी सीरीज खराब हो जाती भैया। देखिए भैया, मैं जितने बार निकालूं ये फिर से जनरेट हो जाता है, इसलिए इसे कॉबलस्टोन जनरेटर कहते हैं। अरे मुन्ना, माइनक्राफ्ट तो जादू से भरा हुआ है, इसमें कितनी सारी चीजें हैं। जब मैं समझता हूँ कि मैं माइनक्राफ्ट जानने लगा हूँ, तभी कोई नई चीज सामने आ जाती है। यही है माइनक्राफ्ट भैया, और ये अपडेट भी होता रहता है और इसमें नई सारी चीजें ऐड होती रहती हैं। तो ये देखिए भैया, अब हम बना पाएंगे स्टोन का पिकैक्स। ये मिल गया मुझे स्टोन का पिकैक्स। अब हम इन कॉबलस्टोन को आराम से निकल पाएंगे और काफी स्पीड से निकाल पाएंगे। अब ये तो हो गया कॉबलस्टोन जनरेट करने का तरीका। अब हम अपने इस छोटे से घर में और भी सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि मैं बना लेता हूं चेस्ट, जिसमें मैं इन सारी चीजों को रख देता हूं ताकि ये गुम ना जाए। यानी कि गलती से अगर हम गिर भी गए तो ये सामान सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए चेस्ट बनाकर इन्हें उसमें रख देते हैं। तो ये बन गया हमारा पहला चेस्ट भैया। अब हम इन सभी सामान को यहाँ रख देते हैं। और हम ऊपर रखा चेस्ट को भी ले आते हैं भैया और उसे यहीं पर रखेंगे ताकि हमें बार बार ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद हम बनाएंगे चारकोल, उससे बनाएंगे टॉर्चेस और साथ ही साथ हम फर्नेस और बेड भी बना लेंगे भैया। देखिए भैया, अंधेरा हो गया, रात भी हो गई और कई प्लैनेट तो चमकते रहते हैं, यानी कि वो ग्लोस्टोन डस्ट से बने हुए हैं। इससे वो रात में चांद की तरह दिखते हैं। काफी सुंदर नजारा लगता है भैया। तो पहले मैं सारे सामान को रख लेता हूं, उसके बाद चेस्ट को तोड़ दूंगा और नीचे ले जाकर उन्हें वापस रख दूंगा। आगे की सीरीज में हम अलग अलग प्लैनेट्स को सर्च करेंगे और उसमें जाकर देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। मुझे तो लगता है कि इस सीरीज में काफी मजा आने वाला है, काफी एक्साइटेड होने वाला है ये सीरीज। हाँ मुन्ना, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। नज़ारा तो काफी अच्छा है, बाहर देखने में भी काफी मजा आ रहा है। चलिए भैया, अब नीचे चलते हैं। तो ये जगह है जहाँ पर ये पिग खड़ा हुआ है, यही अपनी जगह है। अब दूसरे चेस्ट को रखने के लिए मैं ये कोना ढूंढता हूँ, यहाँ पर अब अपना चेस्ट रख देते हैं, यहीं पर बाकी सामान को भी रख देंगे। देखिए हमारे पास डर्ट के इतने टुकड़े हैं और साथ ही साथ हमारे पास सैपलिंग भी है, तो उसे
इस प्लानेट को एक्सपेंड करके लगाएंगे भैया, ताकि हमें वुड की कमी ना पड़े। पर पहले इस कॉबलस्टोन जनरेटर से काफी सारे कॉबलस्टोन निकाल लेता हूँ भैया, हो सकता है कि काम आएंगे। तो इसके लिए जो स्टोन का पिकैक्स है उसे निकाल लेता हूँ। अगर हमें किसी भी प्लैनेट जाना हो तो इस कॉबलस्टोन का ही यूज करेंगे हम। इससे हम बनाएंगे कॉबलस्टोन के स्लैब्स और उन्हें ही जोड़ते हुए किसी भी प्लैनेट में जाने का प्लान करेंगे भैया। तो चलिए भैया, काफी कोबलस्टोन बन गए। अब मैं एक काम करता हूँ कि जितने भी शीप हमें दिख रहे हैं उन्हें मारकर वूल निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे 3 वूल की जरूरत पड़ेगी, जिससे मैं बनाऊंगा बेड, ताकि हम नाइट को स्किप कर सकें। तो ये देखिए, खूब सारी भेड़ें हैं जिन्हें मैं मार सकता हूँ। तो मैं इससे शुरुआत करता हूँ। ऐ शीप, वूल मुझे दे दे। सॉरी शीप, तुझे तो मारना ही पड़ेगा। अब हम दूसरी शीप को ढूंढते हैं। ये भी वाइट शीप है, हमें एक ही कलर के वूल चाहिए भैया, तभी वाइट बेड बन पाएगा। तो हमारे पास 2 वूल हो गए, एक और वूल की जरूरत है। कहाँ है एक और? ये देखो, ये से मारता हूँ। ये है एक और वाइट शीप, तो आजा। अरे वो तो काफी नीचे चली गई, कोई बात नहीं, धीरे से जाते हैं और उसे मारते हैं। और ये मर गई। अब हमारे पास 3 वूल हो गए भैया। अब हमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो इस पेड़ को नीचे से काट देता हूँ, जिससे एक वुड लॉग मुझे मिल जाएगा। उससे वो काफ़ी होगा बेड बनाने के लिए। अब इस लॉग से बना लेता हूँ मैं प्लैंक्स। ये देखिए, 4 प्लैंक्स बन गए, इतने काफ़ी हैं बेड बनाने के लिए। मैं देखूँ तो ज़रा कि ये काफ़ी है कि नहीं। तो बेड कहाँ गया? ओके, बेड बनाने के लिए मुझे क्राफ्टिंग टेबल में जाना होगा। अभी तो इंग्रेडिएंट भी नहीं बता रहा है। मेरे ख्याल से बेड बन जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा बेड बनाने के लिए 3 वूल और 3 वुड प्लैंक्स की जरूरत पड़ती है। तो चलते हैं हम अपने क्राफ्टिंग टेबल में और बना लेते हैं बेड। तो हम आ गए हमारे केव में, जहाँ ये जो हमारा घर है। तो इसमें हमने बेड बना लिया भैया सक्सेसफुली। अब बेड को रखने की जगह देखनी होगी, तो मुझे ये जगह ठीक लगती है। यहीं पर अपने बेड को रख देते हैं और सो जाते हैं। जैसे कि ये नाइट स्किप हो जाएगा। आपने एक बात गौर किया भैया कि यहाँ पर कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने से हमें इस रूम में टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लावा खुद इतनी रोशनी प्रोड्यूस करता है कि हमें टॉर्चेस की जरूरत नहीं है। अब हम एक और चीज़ बना लेते हैं, जो कि है एक फर्नेस। अब फर्नेस को बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी कॉबलस्टोन है, तो उससे हम क्राफ्टिंग टेबल में जाके फर्नेस बना लेते हैं भैया। एक फर्नेस काफ़ी है, इसमें हम खाना भी पका सकेंगे, जो कि हंगर मीटर डाउन होने पर काम आएगा। तो ये बन गया हमारा फर्नेस। बाकी चीज़ें हम आगे के एपिसोड में करेंगे भैया। तब तक के लिए बाय। I gave you my heart.